तो यहाँ पर आप आएंगे तो मैंने आपको नीचे दिखाया सेकंड फ्लोर, जो सर्विस करने के बाद का फ्लोर है। ये हमारा थर्ड फ्लोर है वर्किंग गाड़ियों का। गाड़ियाँ कैसे खुली हैं, इस तरह से इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सल, माउंटिंग, A to Z गाड़ियाँ किस तरह से खुली हैं आप ये देखिए। और ये स्टूडेंट ने खोली हैं और किस लेवल से यहाँ पर इंजन रखा हुआ है वो आपके सामने है। पूरा की पूरा इसमें पिस्टन, रिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, HLA, हेड, ब्लॉक और इसके नीचे देखिए पूरा सामान इसका गाड़ी का नीचे है। ये पूरा सामान जो बिखरा हुआ है ये पूरा फिटमेंट इस इंजन में होगा और ये पूरा फिटमेंट इन गाड़ियों में लगेगा और गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती हैं। इस लेवल से खोलेंगे, यहाँ पर ये लगाएंगे। ये सारे बैच पहले कहाँ रहते हैं, जो बाहर सर्विस करी, फिर नीचे गए बेसमेंट में जो मारुति से मर्सिडीज इंजन उन्होंने खोले, बंद किए, समझे, फिर ये यहाँ पर आए हैं थर्ड फ्लोर पे जहाँ पर वर्किंग गाड़ी कर रहे हैं। ये हमारा डीजल इंजन है डिज़ायर का, ये पेट्रोल इंजन है i10 का। वेलकम बैक दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका झकास मस्त वीडियो में। भाई हमारा हंस रहा है। कार मैकेनिक ट्रेनिंग, एक ऐसा ट्रेनिंग जहाँ पर आपको चाहे मैकेनिकल हो, चाहे वायरिंग हो, चाहे सेंसर्स हो, चाहे स्कैनिंग करना हो, AC का काम हो, सब ऑल इन वन एक ही कोर्स में सिखाया जाता है। क्योंकि कार मैकेनिक आज के टाइम पे वही सक्सेसफुल है जिसको पूरी नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान है। चाहे इनोवा आए तो उसका ट्रेनिंग सर्विस करना है, स्कॉर्पियो आए तो वो सर्विस कर ले, नॉर्मल हुंडई की कार है सर्विस कर लो। तो ये फ्लोर सिर्फ 0 लेवल के लिए है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर सब लोग यहाँ पर मैकेनिक बन रहे हैं या फिर यहाँ पर ही सब लोग ये एक्सपर्ट बन के, ऐसा नहीं है। ये फ्लोर सिर्फ और सिर्फ इनको एक बेसिक ज्ञान देने के लिए है। जैसे स्कूल में नर्सरी LKG होता है, उस तरह से हम लोग इसमें अलग अलग देखिए बैच है। 5-6 लोगों का एक बैच है जो एक इंजन पर लगा है, वो 5-6 लोगों का दूसरा बैच दूसरे इंजन पर लग रहा है, 5-6 लोगों का तीसरा बैच है इंजन पर लग रहा है, वो 4-5 लोगों का अलग बैच है जो ट्रांसमिशन कर रहा है, 5वां बैच है ये महिंद्रा स्कॉर्पियो पर लग रहा है और 6ठा बैच ये है। तो 6 बैच है, तो 6 बैच के लिए हम लोगों ने अलग अलग इंजन रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 6 बैच को भीड़ को इकट्ठी कर ली है और एक ही ट्रेनर सबको जिनको ज्ञान दे रहा है। ये 0 लेवल का फ्लोर है। यहाँ पर मारुति से लेके मर्सिडीज़ के अलग अलग इंजन आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सब इंजन रखे हुए हैं। 6 बैच चल रहे हैं, 6 बैच तो 6 लोगों ने ले रखे, बाकी 8 से 9 इंजन यहाँ पर रखे, मतलब 10 से 15 इंजन यहाँ पर अवेलेबल है। चाहे वो मारुति का हो, टाटा का हो, महिंद्रा का हो, फोर्ड का हो, स्कोडा का हो, ऑडी का हो, वो इंजन को खोलते हैं, समझते हैं। जैसे ये हमारा फोर्ड इको स्पोर्ट का इंजन आता है, ये अभी जो ऑयल कूलर रहता है, ऑयल कूलर सेपरेटर रहता है, उसको समझ रहे हैं कैसे लगता है, कैसे फिटिंग होगा। हेड उतारेंगे, चैम्बर निकालेंगे, गियर निकालेंगे, पिस्टन निकालेंगे, A to Z खोलते हैं। जब इनका ये सब कुछ इंजन हो जाता है, जैसे एक यहाँ पर लग रहा है, दूसरा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पिलर से यहाँ पर ये V6 इंजन लग रहा है। जो स्कोडा में जो V6 इंजन आते हैं, स्कोडा में आ गया, और जो अपना ये होंडा की जो एकॉर्ड आती है उसमें आता है। तो 6 सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर, 3 सिलेंडर इसके इधर है और 3 सिलेंडर इसके इधर है। और हमारे सर अपनी एक छड़ी लेके ये बता रहे हैं कि ऑयल का सिस्टम कैसे हो रहा है। तो ये हमारे सर हैं जो डंडा लेके, ये हमारे सर डंडा लेके बता रहे हैं। जैसे स्कूल में बताया जाता है डंडा लेके कि ऑयल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो सर व्हाइट बोर्ड के साथ डंडा का उपयोग कर रहे हैं। चलिए सर बताइए। तो देखिए ट्रांसमिशन मतलब ऑयल कैसे चल रहा है, जो इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, वो इसको हमको समझा रहे हैं, स्टूडेंट को बता रहे हैं। और इंजन इन्होंने स्टूडेंट ने यहाँ पर खोला हुआ है। तो एक सर हमारे वहाँ पर लग रहे हैं और दूसरे सर हमारे जितने हाई कर दो सर, तो ये दूसरे सर यहाँ पर आ गए। तो इस फ्लोर पे भी हमारे अलग अलग ट्रेनर्स हैं। और आइए सर इधर। और इसके अलावा भी जो बाहर आप देखते हैं, बहुत सारे वीडियो में देखा है, बाहर हमारे पास लिफ्टें लगी हुई हैं गाड़ी, वहाँ के लिए हमारे एक निहाल सर अलग हैं जो सिर्फ सर्विस करवाते हैं। गाड़ी में लगे क्लच प्लेट कैसे डालें, हाफ इंजन कैसे खोलें, ट्रांसमिशन कैसे उतारें, सस्पेंशन कैसे निकालें, डिस्क ब्रेक कैसे निकालें, ड्रम ब्रेक कैसे निकालें, फ्यूल पंप कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें हमारा एक अलग ट्रेनर बाहर रहता है। क्योंकि बाहर कस्टमर की गाड़ियाँ भी आती हैं, वो वहाँ पर ट्रेंड करते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं। और वहाँ पर जब बच्चा सर्विस करना सीख जाता है तो यहाँ पर आता है। यहाँ पर इनोवा भी है सर्विस के लिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है सर्विस के लिए, हुंडई की कार भी है सर्विस के लिए, और मारुति से लेकर मर्सिडीज़ भी हैं सर्विस के लिए, प्लस फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसको आप देखेंगे तो ये मर्सिडीज़ बेंच का सर दिखाइए, ये मर्सिडीज़ बेंच का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है कि
तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, ये महिंद्रा का DI इंजन है और ये हमारी जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये TCM बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। ये प्लस इसकी वाल्व बॉडी कैसे काम करता है, ये सब टॉर्क कन्वर्टर है। टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है, हमारे इसका टॉर्क कन्वर्टर प्लस टॉर्क कन्वर्टर को खोल के भी हम लोग दो रखे हुए हैं कि इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर के अंदर क्या लगा हुआ है। तो इसमें जो अपने टरबाइन ब्लेड है, जो इम्पेलर है, वो कैसे काम करता है, कैसे हाइड्रोलिक क्लच काम करती है, तो उसका वर्किंग और कट सेक्शन दोनों रखे हैं। ये हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन है, हुंडई का भी रखा है हम लोगों ने, मारुति का भी रखा है हम लोगों ने मैनुअल ट्रांसमिशन। हुंडई मारुति के अलावा जो अलग अलग कंपनी आती है, फोर्ड की, होंडा की, तो ये तीसरा मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये चौथा मैनुअल ट्रांसमिशन है जो हमारे महिंद्रा बोलेरो इन सब में आता है रियर व्हील ड्राइव के लिए। क्योंकि जो ये अपना ट्रांसमिशन है मैनुअल, इसमें डिफरेंशियल यूनिट और ट्रांसमिशन की यूनिट एक ही है, मतलब ट्रांसमिशन भी इसके अंदर है और डिफरेंशियल भी इसके अंदर है। ऐसे करके ये दोनों जो हैं मैनुअल, इसमें भी ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल एक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्कॉर्पियो, इनोवा की, तो इनमें क्या आता है, हमारा रियर व्हील ड्राइव सिस्टम आता है और इनमें डिफरेंशियल आता है। इसमें आपका क्रोन लगता है, पिनियन लगता है, सन गियर लगते हैं, प्लानेट गियर लगते हैं, एक्सल लगता है, व्हील हब लगता है, व्हील सिलेंडर लगता है। अलग एक टेक्नोलॉजी है रियर व्हील ड्राइव के लेके, वो प्लस इसका ट्रांसमिशन प्लस इसका इंजन, तो महिंद्रा। तो वो अब इसके बाद भी हम लोग जो हमारा रियर व्हील ड्राइव है, तो रियर में भी इसकी जो हम लोग स्कॉर्पियो की प्रोपेलर शाफ्ट कैसे निकालें, रियर व्हील ड्रम कैसे निकालें, डिफरेंशियल कैसे खोलें, कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये गाड़ियाँ सर्विस के लिए खड़ी की हुई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत कुछ आप करवा रहे हो, लेकिन हमारे लिए ये सारा का सारा एक जीरो फ्लोर है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको यहाँ दिखा के आपका एडमिशन ले लिया, ये मेरे लिए जीरो है। आप स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा ज्ञान है यहाँ पर, लेकिन हमारे लिए जीरो है। यहाँ से आप चलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, सिंगल सिलेंडर क्या है, डबल सिलेंडर क्या है, V6 सिलेंडर क्या है, सर्विस कैसे होती है महिंद्रा की, स्कॉर्पियो कैसे होती है, तमाम तरह की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हैं, इंजन्स हैं, ट्रांसमिशन है। और ये मेरे पीछे पूरा परिवार है जो भाभो होटल पे विश्वास करके आता है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड तो ये ऑलरेडी है, पहला फ्लोर कौन सा था, जिसमें बाहर सर्विस हो रही है, लिफ्ट लग रही है, लिफ्ट पे गाड़ियाँ लगती हैं और वहाँ पर सर्विस करते हैं। ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पर ये पूरा सेटअप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर है। तीसरे फ्लोर पे वर्किंग गाड़ियों को ट्रेनिंग कैसे चल रहा है, और चौथे चैम्बर में चौथे फ्लोर पे वायरिंग सेंसर कैसे चल रहा है, वो भी दिखाता हूँ। आइए सर, तो यहाँ पर आप आएंगे तो मैंने आपको नीचे दिखाया सेकंड फ्लोर जो सर्विस करने के बाद का फ्लोर है। ये हमारा थर्ड फ्लोर है वर्किंग गाड़ियों का। गाड़ियाँ कैसे खुली हैं, इस तरह से इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सल, माउंटिंग, A to Z गाड़ियाँ किस तरह से खुली हैं आप ये देखिए। और ये स्टूडेंट ने खोली हैं और किस लेवल से यहाँ पर इंजन रखा हुआ है वो आपके सामने है। पूरा की पूरा इसमें पिस्टन, रिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, HLA, हेड, ब्लॉक, और इसके नीचे देखिए पूरा सामान इसका गाड़ी का नीचे है। ये पूरा सामान जो बिखरा हुआ है, ये पूरा फिटमेंट इस इंजन में होगा और ये पूरा फिटमेंट इन गाड़ियों में लगेगा और गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती हैं। इस लेवल से खोलेंगे, यहाँ पर ये लगाएंगे। ये सारे बैच पहले कहाँ रहते हैं, जो बाहर सर्विस करी, फिर नीचे गए बेसमेंट में जो मारुति से मर्सिडीज इंजन उन्होंने खोले, बंद किए, समझे, फिर ये यहाँ पर आए हैं थर्ड फ्लोर पे जहाँ वर्किंग गाड़ी कर रहे हैं। ये हमारा डीजल इंजन है डिज़ायर का, ये पेट्रोल इंजन है i10 का, सेम एज इट इज़। 4 पिस्टन है, पिस्टन कैसे इन्होंने निकाले हुए हैं आपके सामने है। पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट है, ब्लॉक है, चैम्बर है, वाल्व गाइड है, टाइमिंग चेन है। बहुत इंजन में टाइमिंग बेल्ट आती है और बहुत में टाइमिंग चेन आती है। तो आज के टाइम पे जो मोस्टली गाड़ियां हैं वो टाइमिंग चेन पे ही डिपेंड रहती हैं। इसके अलावा इंजन को ये पहले काला हो रहा है तो वॉश करेंगे और हाथ भी इनके काले पीले होंगे तभी ये मैकेनिक बनेंगे। वाइट हाथ चमक रहे हैं, ट्रेनर ने वाइट टी शर्ट पहन रखी है, समझाने वाले ने वाइट पहन रखी है और समझने वाले ने वाइट, तो आप समझ जाओ ताली वाले आप क्या बन रहे हैं मैकेनिक। तो वो i10 जो इंजन है पूरा इन्होंने ECM की वायरिंग है वो निकाला है, कपलर निकाला है, ट्रांसमिशन निकाला है और आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। इसको वॉश करेंगे, फिटिंग करेंगे प्रॉपर, गाड़ी में लगाएंगे और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करेंगे। वो पहला बैच जो बैठा हुआ है, दूसरा बैच, ये तीसरा बैच वापस से जो इंजन डिसमेंटलिंग इन्होंने किया हुआ है और हमारे यस सर हैं जो ऑलरेडी इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूरा की पूरा क्रैंकशाफ्ट, ऑयल, रिंग, पिस्टन, हेड किस लेवल से खुला हुआ है ये है, तब ये कहीं ना कहीं जाके मैकेनिक बनते हैं।
आप हालत देखिए टी शर्टों की, 2-4 जोड़ी कपड़े खराब होते हैं, घर वाले इनको भी गाली देते हैं, मेरे को भी गाली देते हैं, लेकिन तब जाके कहीं ना कहीं ये प्रॉपर एक मैकेनिक बन पाते हैं। ये इंजन इन्होंने देखिए इस गाड़ी में से निकाला है, पूरा रेडिएटर सिस्टम। मैं आपको बताऊं, हमारे हेडलाइट की ट्रेनिंग करवाएंगे, बैक लाइट की करवाएंगे, हॉर्न की करवाएंगे। अरे साहब ये तो खोलने कसने में सीख जाएंगे हमारे स्टूडेंट। मेन मुद्दा ये है कि गाड़ी को इस लेवल से निकाल के यहाँ रखना, गाड़ी में लगाना और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करना। इसमें वायरिंग भी होगी, सेंसर्स भी लगेगा, ट्रांसमिशन भी लगेगा, क्लच प्लेट भी लगेंगे, एसी की लाइन, पानी की लाइन, फ्यूल की लाइन, रेडिएटर, कंडेंसर, एसी, फ्यूज, सेल्फ, ऑल्टरनेटर, सब कुछ लगता है, तब ये इंजन जाके स्टार्ट होते हैं। डीजल इंजन भी, पेट्रोल इंजन। फिर ये जो गाड़ियाँ हैं ये हम लोगों ने वायरिंग के लिए रखी हुई हैं। यहाँ पर निसान है वायरिंग के लिए, टोयोटा कैमरी है वायरिंग के लिए, स्कोडा सुपर्ब है वायरिंग के लिए, होंडा सिटी है वायरिंग के लिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो है वायरिंग के लिए, फॉक्सवैगन है वायरिंग के लिए, और आगे इसके SX4 है वायरिंग के लिए। तो ये बैच जो लग रहा है हमारा, ये बैच हमारा समझ रहा है वायरिंग। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर गाड़ियों का काम पूरा कंप्लीट कर लिया है, और गाड़ी का कंप्लीट काम करने के बाद ये 3 बैच जो अलग अलग है, ये बैच कहाँ पर आके दोनों गाड़ियों पर लग रहे हैं। 2 बैच है, एक लग रहा है हमारे SX4 के लिए, एक बैच है हमारी दूसरी गाड़ी के लिए, जो कॉमन समझ रहा है, फिर वापस से स्प्लिट हो जाएगा। तो 3 बैच आपने देखे मेरे पीछे, इंजन इंजन इंजन, 2 बैच यहाँ पर लग रहे हैं वायरिंग के, और एक बैच लग रहा है हमारा वायरिंग का। आगे सेंट्रो जो ऑटोमेटिक कार है वो दिखा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 4th चैम्बर या 4th ब्लॉक या 4th फ्लोर, जो सेपरेट हम लोगों ने एरिया किया हुआ है चैम्बर लगा के। यहाँ पर वायरिंग के लिए हम लोगों ने, यहाँ पर भी एक हम लोगों ने क्लासरूम बनाया हुआ है, जिसमें प्रॉपर स्टूडेंट एक थ्योरी क्लास लेते हैं और फिर वापस गाड़ियों पर लग जाते हैं। दिखा के आइए सर। तो ये ऑटोमेटिक कार है, इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ऑटोमेटिक कार चल रही हैं, तो इस पर वायरिंग समझ रहे हैं, ट्रांसमिशन समझ रहे हैं, और सारी फिटमेंट समझ रहे हैं। ये सब करने के बाद जो स्टूडेंट बनता है वो कहलाता है एक प्रॉपर कार मैकेनिक ट्रेनिंग। ऐसे आपने मेरे पीछे देखा, एक बैच वहाँ लग रहा है वायरिंग का, और 2 बैच वहाँ पर लग रहे हैं वायरिंग के, 3 बैच यहाँ पर वायरिंग के लग रहे हैं, और 3 बैच कंटिन्यूटी हमारे कार मैकेनिक में लगे हुए हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि कैसे हम लोग 4 फ्लोर पर अलग अलग ट्रेनर के संग, अलग अलग टूल्स के संग, अलग अलग जगह के संग, अलग अलग नॉलेज के संग हम लोग इनको कार मैकेनिक बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।